हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज हम करने जा रहे हैं नाश्ता। आज है संडे। आज ना आपसे क्विक सी संडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और मैं ना बाल कर्ल करने की नाकाम से कोशिश की है, तो आधे हो गए और आधे रह गए क्योंकि टाइम कम था और ना क्योंकि देर लगी तैयारियाँ वगैरह करने में। क्योंकि इसके बाद हमारा प्लान था हम बच्चों को लेकर ना बीच जाएँ, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैंने कहा चलो बीच चलते हैं। तो क्योंकि जहाँ हम नाश्ता करने आते हैं ना, ये हमारे घर से ना तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव पर है ऑलमोस्ट। तो यहाँ से बीच करीब है, तो हमने कहा चलो बाकी दिन हम बीच पर स्पेंड करते हैं। तो बस बच्चों के कपड़े रखने थे, एक्स्ट्रा टॉवल रखने थे, सनस्क्रीन और बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ और जो बीच में जो एक्टिविटीज़ उन्हें करनी होती हैं उसकी चीज़ें रखते रखते हमें टाइम हो गया था। और ना नाश्ते का टाइम ना 1 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है और मुझे सब चीज़ें करते करते ना 12 बज गए थे। और ये पेस्ट्री मैंने वहीं से ली थी जहाँ से हम लोग नाश्ता करते हैं, बेकरी पे। तो फाइनली हम लोग बीच पर आ गए हैं और यहाँ के ना बीचेस बहुत मुझे अच्छे लगते हैं। और ग्रीस की बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से ना मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ हैं। और ये देखें यहाँ पर ही खेलना शुरू हो गया। मेरे बच्चों को सैंड से खेलना इतना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा था कि चलो आज ना इनको मैं बीच पर लेके जाती हूँ, तो ये ना इंजॉय कर लेंगे। और बहुत सारे टॉयज़ बन के लेके आई थी बीच पे खेलने के लिए, खाने पीने की चीज़ें, मतलब जितना मेरे बच्चे इंजॉय कर सके ना मुझे था कि मैं इनके लिए सब चीज़ें रखूँ। और ये बार बार सैंड से खेलने के लिए रुक रही थी। मैं इसे बोल रही थी कि रोहा पानी के पास जाते हैं, वहाँ भी सैंड ही है, बट इनसे वेट ही नहीं हो रहा था। तो फाइनली हमें जगह मिल गई और हम लोगों ने चादर बिछा ली अपनी। तो हमने सोचा क्यों ना पानी के पास बैठते हैं, ताकि बच्चे भी पानी के साथ खेलते रहेंगे और हम लोग भी उनके सामने ही होंगे ना, उनको देखते रहेंगे। अच्छा वैसे ना जब बहुत शदीद गर्मियाँ होती हैं लाइक जून जुलाई में, तो जब भी मैं बीच पर आती हूँ ना मेरे सर में जो दर्द स्टार्ट होता है, तो धूप से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन आज ना वेदर 25 था, तो ना सर्दी थी इतनी ना गर्मी थी, तो बड़ा मज़े का वेदर हुआ था। यार यहाँ पर ना समर्स में बहुत टैनिंग होती है और सूरज लगता है जैसे ना आपकी स्किन को बर्न कर रहा है। तो मैं तो स्पेशली सनस्क्रीन लगा के आती हूँ, बच्चों को भी लगा के आती हूँ और साथ लेके भी आती हूँ। तो हमारी तो स्किन पे ना एलर्जी हो जाती है जब यहाँ समर स्टार्ट होते हैं ना, तो स्किन बहुत ज़्यादा बर्न होती है और इतनी ज़्यादा टैन हो जाती है। स्पेशली हाथ पाँव तो इतने ख़राब हो जाते हैं। ये देखो इससे बोलो। तो बस उसके बाद हम लोगों ने अपनी जगह चेंज कर ली थी। तो हमें छाँव में जगह मिल गई, तो हमने कहा चलो अपनी चादर जो है ना वो शिफ्ट कर लेते हैं। और ये मेरे बच्चों का हालात चेक करें। ये पूरा इसने अपने आप को ना सैंड में कवर किया हुआ था और सिर्फ इसकी नेक और फेस बाहर था। तो टाइम ना 4:30 के आसपास हो रहा था, तो मैंने इनसे बोला कि चलो चलते हैं क्योंकि टुमारो स्कूल है, तो उसकी भी प्रिपरेशंस करनी है। और लेकिन बच्चे तो थकते ही नहीं है, पेरेंट्स थक जाते हैं। और फिर मैंने कहा मेरे तो बैक में पेन हो रही है, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि अब मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बच्चे तो घर जाने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे। तो मुझे था कि यार इनको घर जाके शावर देना है, चेंज कराना है और कुछ रीडिंग है, घर के काम है, बट ये नहीं मान रहे थे। और अब हस्बैंड की बात थी, उन्हें सपोर्ट चाहिए था। मैंने कहा चलो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तब तक मैं बच्चों को साथ साथ कह रही थी कि चलते हैं चलते हैं। बट इस चक्कर में ना बच्चों ने आधा घंटा और लगा दिया। बट अब फाइनली बच्चों को मनाया कि अभी चलते हैं, फिर किसी दिन आ जाएंगे क्योंकि घर जाके बहुत सारे काम हैं। और अब इनकी जो रूटीन सेट हुई हुई है, मैंने कहा रूटीन ख़राब ना हो। तो अभी ना इनके मैंने कपड़े चेंज करवाए हैं, क्योंकि इन्होंने इतना रेत से खेला कि पूरी बॉडी पे ना रेत लगी हुई थी। तो बस इनको चेंज करवाया है, टॉवल वगैरह में सब चीज़ें साथ लेकर आई हुई थी। तो इनके कपड़े चेंज कराए। अब घर जाकर इनको शावर दूंगी और सुबह के ना स्कूल की तैयारी करनी है, इनके लंच की तैयारी करनी है और इनको रीडिंग करानी है, इनके बैग्स रेडी करने हैं। तो बस बच्चों को तो समझ नहीं आती ना, उनको बस ये होता है कि हमने खेलना है खेलना है। तो मेरे ज़हन पे सवार था कि यार घर जाके बहुत सारे काम हैं जो कि मुझे करने हैं। शादी से पहले और बाद की लाइफ ना बहुत डिफरेंट होती है। सब बहन भाई ना स्पेशली रात को एक रूम में बैठ के टीवी देखते थे, सीरियल देखते थे और फिर लेट नाइट क्रेविंग्स होती थी और फिर हम लोग जो दिल करता था मंगवाते थे। और यहाँ बाहर आकर ना क्रेविंग्स भी आपको उस हिसाब से रखनी पड़ती है कि आपको वो चीज़ पकानी आती हो, यहाँ से आप क्या ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिर शादी हो गई, तो मैं पाकिस्तान में ही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान में जॉब करते थे। तो फिर मैं अकेली होती थी, तो मेरे हस्बैंड को ना बाहर के खाने इतने अच्छे नहीं लगते हैं, उनको घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर मैं अकेली अपने लिए क्या ऑर्डर करती, फिर मैं जो मेरे हस्बैंड को पसंद था वही आस्ता आस्ता मुझे पसंद आने लग गया। इन शॉर्ट में उनके रंग में ढल गई, जो चीज़ उनको पसंद थी वो मैं पकाना सीखती गई, क्योंकि शादी से पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था, सब चीज़ें मैंने ना शादी के बाद पकाना सीखी हैं। तो उनको भी ना ऐसा होता है कि लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं। हम दोनों की एक चीज़ सेम है कि हम दोनों को रात को ना कुछ खाने का दिल करता है। तो फिर आज ना मैंने कहा चले आप बैठे हैं टीवी देखें, तो मैं ना आपके लिए चावल बनाती हूँ। वेजिटेबल तो ऑलमोस्ट पकी हुई थी, मैं पैकेट लाई थी, तो बस 15 से 20 मिनट लगे हैं, मैंने चावल बनाए हैं और साथ साथ हम खाना खाएंगे। और यही टाइम हमें मिलता है क्योंकि दिन में सारे बच्चों के काम घर के काम ख़त्म नहीं होते।
तो अब बस मैं ये सीरियल देखूँगी और साथ में हम लोग खाना एन्जॉय करेंगे और खाने के बाद हम लोगों ने मीठे में खीर खाई थी, जो कि मैंने यस्टरडे बनाई थी। तो आप भी लाज़मी बताइएगा कि आपको लेट नाइट क्रेविंग्स होती है कि नहीं होती है और आपको क्या पसंद है खाने में?